आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश शुरू होने वाली थी। शिवपुरा गांव की गलियों में मसालों का सुगंध फैलने लगा, क्योंकि गांव के बस स्टैंड के पास एक त्रिपाल के नीचे मोहन अपना छोटा सा ठेला सजा रहा था। मोहन एक गरीब लड़का था जिसने हाल ही में चिकन चाउमीन का काम शुरू किया था। उसके पास ना तो बड़ा ढाबा था और ना ही पक्की दुकान, बस एक लकड़ी का ठेला और एक पुरानी भट्टी थी। बारिश की ठंडी हवाओं के बीच कोयलों की गर्मी उसे सुकून दे रही थी। उसने मुर्गियों को पहले से ही काट कर रखा था। तभी गांव का सबसे पुराना दुकानदार मोनू वहां से गुजरा। मोनू का अपना एक बड़ा सा काउंटर था, लेकिन उसे मोहन का वहां खड़ा होना जहर जैसा लग रहा था। ओए मोहन, बारिश आने वाली है, तुझे भीगने का शौक चढ़ा है क्या? वैसे भी आज कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, तेरा यह सारा चिकन खराब हो जाएगा। मोनू भाई, मेहनत करना मेरा काम है, बारिश ऊपर वाले की मर्जी है। जिसे भूख लगेगी वो गर्मा गर्म चिकन चाउमीन खाने जरूर आएगा। ज्यादा बातें मत बना। और वैसे भी यह जगह मेरे इलाके में आती है, यहाँ ठेला लगाना तुझे महंगा पड़ेगा। भाई, बाजार में जगह सबके लिए होती है। मैं आपकी दुकान नहीं छीन रहा, बस अपनी रोटी कमा रहा हूँ। इसमें जलने वाली क्या बात है? मोनू अपने घर पहुंचा, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। उसे डर था कि अगर मोहन का स्वाद लोगों को पसंद आ गया तो उसकी सालों पुरानी दुकान बंद हो जाएगी। उसने अपने नौकर गोलू को बुलाया। गोलू उतना ही चालाक था जितना मोनू लालची। गोलू, उस बच्चे को देखा? इतनी रात में भी अंगीठी जलाकर बैठा है। लोग कह रहे हैं उसके मसालों में कुछ जादू है। क्या यह बात सच है? मालिक, जादू वादू कुछ नहीं है, बस नया लड़का है तो लोग शौक में जा रहे हैं। आप हुक्म दे तो कल ही उसका ठेला पलट दूं। नहीं, अभी नहीं। पहले उसे लोगों की नजरों में गिराना होगा। कुछ ऐसा करना होगा कि गांव वाले उसके पास जाने से डरे। मालिक, मैं कुछ समझा नहीं। उसने तय किया कि वो मोहन के चिकन में कुछ ऐसी चीज मिलाएगा जिससे खाने वालों की तबीयत खराब हो जाए। उसने गोलू को एक पुड़िया दी और उसे रात के अंधेरे में मोहन के ठेले तक पहुंचने का आदेश दिया। रात और गहरी हो गई थी, बारिश होने ही वाली थी। तभी गांव के कुछ लड़के भूख के मारे बाहर निकले। उन्होंने मोहन के ठेले से आ रही मसालों की खुशबू को सूंघा। तभी एक लड़का बोला, यार, इतनी रात में कुछ गर्मा गर्म मिल जाए तो मजा आ जाता। देखो, मोहन का ठेला अभी अभी खुला है। हाँ, और खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है। चलो आज इसी का चिकन चाउमीन ट्राई करते हैं। लड़कों ने मोहन से 2 प्लेट चिकन चाउमीन मांगा। मोहन ने पूरी सफाई के चिकन चाउमीन को बनाया और उन्हें नींबू और प्याज के साथ परोसा। अरे वाह मोहन भाई, क्या जायका है तुम्हारे हाथ के बने चिकन चाउमीन का। मोनू के यहाँ तो बस मिर्च होती है, तुम्हारे चिकन में तो मसालों का असली स्वाद है। मजा ही आ गया आज तो। शुक्रिया भाई, ये कमाल तो ताजे चिकन और मेरे स्पेशल मसालों का है, जो मैं खुद अपने हाथों से पीसता हूँ और सफाई का पूरा ध्यान रखता हूँ। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा होने लगी। मोहन की रात बहुत सफल रही, उसे अच्छी कमाई हुई। लेकिन दूर खड़ा मोनू ये सब देखकर उससे जल रहा था। अगली सुबह मोहन मंडी से ताज़ा चिकन लेने गया था। पीछे से गोलू चुपके से उसके ठेले के पास पहुंचा। उसने देखा कि मोहन ने अपने मसालों के डिब्बे ठेले के नीचे एक छोटी सी अलमारी में रखे हैं। आज तो तेरा खेल खत्म मोहन। यह पुड़िया तेरे मसालों में जाएगी और कल तू सलाखों के पीछे होगा। अब देखता हूँ तू कैसे बचता है। गोलू ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, अचानक तेज हवा चली और मोहन के ठेले के ऊपर लगा त्रिपाल उड़ गया। गोलू हड़बड़ा गया और उसके हाथों से पुड़िया जमीन पर गिर गई। तभी गांव के काका वहां से गुजर रहे थे और बोले, कौन है वहां? गोलू, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं काका, बस देख रहा था कि मोहन ने ठेला ठीक से ढका है या नहीं। बारिश आने वाली है ना। अच्छा, पहले तू अपने मालिक के पास जा। बेमतलब दूसरों के काम में दखल मत दिया कर, नहीं तो एक दिन बहुत बुरा फंसेगा। गोलू वहां से भाग निकला, लेकिन वो पुड़िया वहीं कीचड़ में दब गई। मोहन की किस्मत ने उसे पहली बार बचा लिया था। जब मोनू को पता चला कि गोलू नाकाम रहा तो उसने दूसरा रास्ता अपनाया। उसने अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगा दिया, 1 प्लेट तंदूरी चिकन मात्र 60 रुपए, जबकि मोहन 1 प्लेट तंदूरी चिकन 120 रुपए में बेच रहा था। अब देखता हूँ ग्राहक किसके पास जाते हैं। एक बार को मैं घाटा सह लूंगा, पर मोहन को पूरी तरह बर्बाद करके रहूंगा। गांव के लोग वो पोस्टर देखकर सस्ते के पीछे भागने लगते हैं। शाम को मोहन के ठेले पर सन्नाटा था, जबकि मोनू की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। दूसरी तरफ मोहन उदास खड़ा खुद से कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा
तो मैं मसाले और कोयले के पैसे भी नहीं निकाल पाऊंगा। तभी उसका छोटा भाई ओम उससे कहता है, भैया, क्या हम भी मोनू की तरह दाम कम कर दें? तो ग्राहक भी हमारे पास खींचे चले आएंगे। नहीं ओम, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम दाम कम करेंगे तो हमें खराब माल खरीदना पड़ेगा और मैं लोगों को जहर नहीं खिला सकता। हम अपनी क्वालिटी नहीं गिराएंगे। मोनू ने दाम तो कम कर दिए थे, लेकिन अपना मुनाफा बचाने के लिए उसने घटिया क्वालिटी का तेल और पुराना चिकन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वो मुर्गियों को कई दिनों तक फ्रिज के बिना ही रखता था। तभी एक दिन, मालिक, अब तो इसमें से बदबू आने लगी है। अगर लोगों को पता चल गया तो? बेवकूफ, इसमें लाल रंग और तेज मिर्च डाल दे, किसी को पता नहीं चलेगा। लोग सिर्फ सस्ता देखते हैं, सेहत नहीं। तू बस अपना काम कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मोनू के यहाँ भीड़ तो बहुत थी, लेकिन लोग खाना खाकर भारीपन महसूस कर रहे थे। बारिश आने वाली थी, इसीलिए सब जल्दी जल्दी खा ले रहे थे। उस रात बारिश इतनी तेज हुई कि गांव की बिजली गुल हो गई। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मोहन के पास लालटेन थी और उसने अपनी भट्टी भी जलाए रखी थी। तभी एक ग्राहक उसके ठेले पर आता है और कहता है, भाई, कुछ खाने को मिलेगा? सब दुकानें बंद हैं और मोनू के यहाँ तो अंधेरा है। हाँ भाई, आइए। मेरा कोयला अभी भी गर्म है। मैं आपको ताज़ा चिकन चाउमीन बना कर देता हूँ, जिसे खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा और आपका पेट भी भर जाएगा। बस 5 मिनट रुकिए, अभी बना कर देता हूँ। उस रात बिजली ना होने के कारण मोनू का फ्रिज बंद हो गया और उसका सारा पुराना चिकन और भी ज्यादा खराब हो गया। लेकिन मोहन के पास तो ताज़ा माल था जो वो रोज लाता था। उस रात लोगों ने फिर से मोहन की ईमानदारी का स्वाद चखा। अगले दिन की सुबह गांव के लिए अच्छी नहीं थी। मोनू के यहाँ से सस्ता चिकन खाने वाले कई लोग पेट दर्द और उल्टियों की शिकायत करने लगे। मुखिया जी का बेटा भी बीमार पड़ गया। ये सब देखकर मुखिया जी ने कहा, ये क्या हो रहा है यहाँ? अचानक सब गांव वाले बीमार कैसे पड़ रहे हैं? मुखिया जी, कल रात हमने मोनू की दुकान से चिकन खाया था, तभी से तबीयत खराब है। मोनू, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? ये सभी लोग तुम्हारे यहाँ जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ बीमार हुए और उस मोनू को यहाँ लेकर आओ। मोनू चौपाल पहुंचा। वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने डर मुखिया को जी, ऐसा छुपाने के कुछ लिए नहीं है। अपना चेहरा सख्त ये बनाए तो रखा। बारिश का मौसम है, इसीलिए पानी गंदा आ रहा होगा, इसलिए लोग बीमार हैं। आखिर मेरे खाने में क्या खराबी हो सकती है? मैं तो बरसों से खिला रहा हूँ। लेकिन जो लोग मोहन के यहाँ का चिकन चाउमीन खा रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है। केवल वही लोग बीमार कैसे हैं जिसने तुम्हारे यहाँ का तंदूरी चिकन खाया है। वो तो किस्मत की बात है। मोहन ने शायद अपनी भट्टी में कुछ जड़ी बूटी डाली होगी। मुखिया जी, मैं कोई जड़ी बूटी नहीं डालता। बस मैं रोज ताज़ा चिकन लाता हूँ और साफ मसाले इस्तेमाल करता हूँ। मुखिया जी समझदार थे। उन्होंने कहा, आज शाम तुम दोनों एक एक प्लेट तंदूरी चिकन और चिकन चाउमीन मेरे घर भेजोगे और डॉक्टर साहब खुद इसकी जांच करेंगे। जिसका खाना खराब निकला उसे जेल जाना पड़ेगा। मोनू घबरा गया। उसके पास सारा माल पुराना था। उसने गोलू से कहा कि वो कहीं से ताज़ा मुर्गी चोरी करके लाए। गोलू रात को मोहन के बाड़े में घुसा, जहां मोहन ने अपनी कुछ मुर्गियां पाल रखी थीं। गोलू ने जैसे ही एक मुर्गी पकड़ी, वो चिल्लाने लगी, कौन है वहाँ? मैंने पूछा, कौन है वहाँ? मोहन लाठी लेकर बाहर आया। गोलू अंधेरे में भागने लगा और फिसल कर कीचड़ में गिर गया और उसे काफी चोट लग गई और वो दर्द में चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। मोहन ने गोलू की मदद की, जबकि गोलू उसे ही नुकसान पहुंचाने आया था। गोलू के घर पहुंचने पर मोहन ने उसके हाथ पर पट्टी बांधी और ये सब देखकर गोलू को अपनी करनी पर शर्मिंदगी होने लगी और उसने मोहन से शर्मिंदगी से कहा, मोहन भाई, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तो तुम्हें बर्बाद करने आया था और तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। नहीं मोहन, मुझे सब बताना होगा। मोनू मालिक ने मुझे तुम्हारे मसालों में जहर मिलाने को कहा था और वह सबको सड़ा हुआ चिकन खिला रहे हैं, जिसकी वजह से सब बीमार हुए हैं। और अब उसने मुझे तुम्हारे यहाँ से मुर्गियां चुराने के लिए भेजा था। शाम को मुखिया जी के घर जांच शुरू हुई। गोपाल ने अपनी मेहनत से बनाया हुआ ताज़ा चिकन चाउमीन भेजा और मोनू ने डर के मारे कहीं और से मंगवा कर भेजा। मोहन का खाना पूरी तरह शुद्ध है
लेकिन मोनू के खाने में ये क्या? इसमें तो बहुत तेज और हानिकारक रंग मिलाया गया है। ये सेहत के लिए खतरनाक है। ये तो लोगों की सेहत खराब कर देगा। डॉक्टर साहब, ये झूठ है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। ये सब मोहन की चाल है। तभी गोलू वहां पहुंच गया। उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी और वो बोलता है, मुखिया जी, मैं सच बताऊंगा, मोनू मालिक ने खराब चिकन इस्तेमाल किया है और उन्होंने ही मुझे मोहन का काम बिगाड़ने भेजा था। मोनू, तूने पैसों के लिए अपने ही गांव वालों की जान खतरे में डाली। फिर मुखिया जी ने अपना फैसला सुनाया। मोनू, आज से तेरी दुकान बंद। तुझे उन सभी लोगों के इलाज का खर्चा देना होगा जो बीमार पड़े हैं, और तू अब कभी गांव में खाने का व्यापार नहीं करेगा। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी। लालच ने मेरी मति मार दी थी। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे एक मौका और दे दो। नहीं, अब तुझे कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अब पूरे गांव में सिर्फ गोपाल का ही चर्चा रहेगा। मुखिया जी ने मोहन को बाजार में एक पक्की जगह दे दी ताकि वो बारिश से बच सके। मोहन, तेरी ईमानदारी ने तुझे आज यहाँ पहुँचाया है। अब तू अपना काम और बड़े स्तर पर कर। बस अपनी ईमानदारी को कभी मत भूलना। शुक्रिया मुखिया जी। मैं वादा करता हूँ कि हमेशा शुद्ध खाना ही खिलाऊंगा और ईमानदारी से काम करूंगा। अब फिर से बारिश हो रही थी, लेकिन मोहन अब एक पक्की छत के नीचे अपना ठेला लगाता था। गांव के लोग अब उसे मोहन भाई चिकन चाउमीन वाले के नाम से बुलाते थे। मोहन ने सबको सिखाया कि व्यापार सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा जीतना है। साल बीत गए, गांव में अब कई और दुकानें खुल गई थीं, लेकिन मोहन की दुकान का नाम सबसे ऊपर था। बारिश आज भी होती है, और जब भी बादल गरजते हैं, गांव वालों को मोहन की उस पहली रात की याद आती है जब उसने बारिश में कोयला सुलगाकर अपनी किस्मत बदली थी। लालच इंसान को गिरा देता है, लेकिन सच्चाई और मेहनत उसे आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाती है। मोहन का चिकन चाउमीन आज भी गांव की सबसे प्रिय चीज है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।